मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच जोन 2 ने ऐसे 3 महाठग गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने 18 अप्रैल को मुंबई अहमदाबाद हाईवे के सकवार गांव के पास अपेक्स होटल के सामने डोंबिवली के रहने वाले एक बिल्डर को 70 किलो नकली सोना देकर उससे 3 करोड़ 12 लाख की ठगी कर फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को गुजरात व मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर उनके पास से 2 करोड़ 19 लाख रुपए कैश बरामद किया है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये तीनों आरोपी किशन भाई, कस्तूर भाई मारवाड़ी सलाट, हीरा भाई, प्रेमा भाई मारवाड़ी सलाट व मनीष कमलेश भाई शाह जो गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं। ये लोगों को पहले असली सोना देकर लोगों को अपने झांसे में फंसा लेते हैं और बाद में उसे नकली सोना देकर ठग लेते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से ये लोगों को आसानी से ठग लेते हैं। 18 अप्रैल को डोंबिवली के रहने वाले बिल्डर हेमंत मूलचंद वाविया अपनी मर्सिडीज कार से मुंबई अहमदाबाद हाईवे के सकवार गांव के पास अपेक्स होटल के सामने रुके। तभी 3 लोग उसके पास आए और उससे कहा कि हमें खुदाई के समय बहुत सोना मिला है, उसे बेचना है। उन्होंने हेमंत को असली सोने का एक सिक्का फ्री में दे दिया और उससे कहा कि अगर सोना चाहिए तो हमारे पास 70 किलो सोना है। उन्होंने हेमंत को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। घर जाकर हेमंत ने सुनार के पास सिक्का चेक कराया तो वह असली निकला, जिसके बाद हेमंत ने 2 दिन बाद उनसे संपर्क किया और उनसे सोना खरीदा। इस बार भी उन्होंने उसे असली सोना ही दिया। हेमंत अब लालच में आ गया और उसे लगा कि 8 करोड़ का सोना उसे 3 करोड़ में ही मिल रहा है, जिसके बाद हेमंत ने उनसे फिर संपर्क किया और सारा सोना लेने की बात कही। प्लान के मुताबिक उन्होंने उसे उसी होटल के बाहर बुलाया। बातचीत के बाद 3 करोड़ 12 लाख में सौदा तय हो गया, जिसके बाद उन्होंने सोना से भरा हुआ बैग हेमंत को दिया और रुपए लेकर फरार हो गए। इधर घर जाकर हेमंत ने सुनार के पास सोना चेक कराया तो सारा सोना पीतल निकला। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि सोना खरीदने के लिए उसने अपनी मर्सिडीज कार तक बेच दी, साथ ही कई लोगों से कर्जा लिया। क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी। जोन 2 के पुलिस निरीक्षक साहूराज रनवरे व उनकी टीम ने तीनों को गुजरात व उज्जैन से गिरफ्तार कर उनके पास से 2 करोड़ 19 लाख कैश बरामद किया गया। 7 मई को विरार पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का चीटिंग का एक केस दाखिल हुआ था। उसमें सोने के सिक्के दे के उसके बदले में हाफ रेट में या उससे भी कम रेट में सोने के सिक्के देने की भूल देकर एक आदमी से 3 करोड़ रुपए का माल ठग लिया था। और उसको जो कॉइन दिए थे, शुरू में उसको एक कॉइन दिया जो असली था, उसने चेक किया वो असली था, इसलिए उसने बाकी की कॉइन ले लिए, लेकिन बाकी के सभी कॉइन्स नकली थे। तो वो पूरा जब तक उसको पता चला कि ये कॉइन्स नकली है तब तक वो सब पैसा लेके भाग चुके थे। तो ये 7 मई का केस था। वो हम गुप्त बातमीदार से हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे ऐसे आरोपी हो सकते हैं इसमें। तो पिछले 2 महीने से हम वो आरोपी को ढूंढ रहे थे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया और बाकी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर से वर्कआउट करके वसई यूनिट क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक पी रनौरे और उनकी टीम, इन्होंने ये 3 आरोपी को पकड़ा है। और जो गुने में गया था 3 करोड़ का माल, उसमें से 2 करोड़ 18 लाख 95,000 रुपीज़ उतना माल रिकवर किया है। और इस तरह से अच्छा डिटेक्शन किया है और बड़े तादाद में रिकवरी भी की है। इसके पहले ये गुने में 2 आरोपी अरेस्ट थे, लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई थी, सिर्फ 6 लाख की रिकवरी हुई थी। अभी ये 2 करोड़ 18 लाख की रिकवरी हुई। इस मामले में टोटल कितने आरोपी पकड़े गए अब तक? अब तक टोटल 5 आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन सर जिसने ये माल खरीदा है वो भी इलीगल वे से, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? माल खरीदा नहीं किसने? सिक्के जिसने जिन्होंने जो लालच में आकर के कम भाव में सोना खरीदने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो अपराध किया है, उनका भी तो अपराध है सर। हाँ, ये देखने वाली इन्वेस्टिगेशन में आने वाली बात है कि उन्होंने किस इंटेंशन से लिया था, वो हम इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे। सर आरोपियों को कहां से पकड़ा गया? आरोपियों को वडोदरा से पकड़ा गया। नहीं, बाकी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूएशन है, मैं तो बाद में। इस तरह की और भी लोगों ने शिकायत दर्ज की है पुलिस स्टेशन में कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है? अभी ऐसे क्या है कि ऐसे मामले होते रहते हैं। अभी इस वो मामलों का इससे कनेक्शन है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। आह्वान करना चाहेंगे सर आप जनता को हम आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसे कोई भी आपको ये कम कीमत में या कम पैसे में अगर कोई सोना दे रहा है या ऐसी कोई इतर और कोई चीज़ है जो आपको कम कीमत में मिल रही है या फिर आपको आसानी से पैसा मिल रहा है, तो ऐसे कोई देता नहीं है। ज़्यादातर केस में ये धोखाधड़ी या चीटिंग ही होता है।
तो आप इससे सावधान रहें।